Hello students, good morning. Welcome to you in my RS12 channel KPIC. I am Ramnivas, assistant teacher English KPIC. Today I teach you NCERT class 10th English, fifth poem, the ball poem. In this poem, the theme of the poem is that we should happy every moment of life. Life is really very short. The poet realizes that is very difficult to deal with the loss. What it is must be done. We should move on as there is no use in wasting precious time and life. The ball poem is written by John Berryman. He was an American poet and scholar. If boy loses a ball, he is very upset. Upset means hopeless. A ball doesn't cost much, neither is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. A boy loses a ball. एक लड़का अपनी बाल को खो देता है. He is very upset और वो बहुत ही बेचैन हो जाता है. A ball doesn't cost much. एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं है. Nor is it difficult to buy another ball. और ना ही दूसरी बॉल खरीदना इतना मुश्किल है. Why then is boy so upset? तो लड़का इतना जो है परेशान क्यों है? Read the poem to see. इस कविता को पढ़ो और what the poet thinks has been lost. और इसमें ये देखो कवि ने क्या सोचता है जो लड़के ने खो दिया है. And what the boy has to learn from the experience of losing something. और लड़का जो है इस खोए हुए अनुभव से क्या सीखता है, इसमें आप इस देखेंगे. The ball poem. What is the boy now who has lost his ball? What is the boy now? अब लड़का क्या करेगा? Who has lost his ball? जिसने अपनी बाल को खो दिया है. What is he to do? अब वो क्या करेगा? What will do the boy? He has lost his ball. I saw it to go merrily. Merrily means happily, bouncing. Bouncing means jumping down the street and then merrily over there it is in water. No use to say oh. I saw, मैंने देखा it go, जाते हुए. किसको? I का मतलब here. Here I means poet. Poet are saying here I saw it go. मैंने उसको देखा merrily यानी खुशी खुशी, बाउंसिंग उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट नीचे गली में जाते हुए, एंड देन merrily ओवर तब जो ऊपर जो है खुशी से उछली, देयर इट इज इन वाटर और पानी में चली गई. नो यूज टू से, इसका तो कोई मतलब नहीं है, वो चली गई कोई बात नहीं. नो यूज टू से, वो देयर आर अदरवाइज, अन्य भी बाल मिल जाएंगी. एन अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन्स फाइनल. शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय. अल्टीमेट मीन्स फाइनल. शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय. लेकिन अंत में जो है एज ही स्टैंड रिजिड, ट्रम्बलिंग, स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डे इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. अंत में लड़का जो है दुख से, शेकिंग मीन्स हिलना, ग्रीफ फिक्स द सारो मीन्स शेकिंग द बॉय. दुख ने जो है लड़के को हिला दिया है. अंत में जो है दुख ने जो है लड़के को हिला दिया है. एज ही स्टैंड रिजिड, रिजिड मीन्स हार्ड. वो एकदम बहुत ही शक्ति से खड़ा हुआ है. कहाँ खड़ा हुआ है? ट्रम्बलिंग और काँप रहा है, स्टेरिंग डाउन और नीचे घूर रहा है, ऑल हिज यंग डेज, उन अपने बचपन के दिनों की, इनटू द हार्बर. हार्बर मीन्स कहते हैं वाटर, यानी जहाँ पर जहाज, जल जहाज वगैरह रुकते हैं उसको पोर्ट बोलते हैं, बंदरगाह. लेकिन यहाँ पर इसका मतलब वाटर से है. तो लड़का जो है
वो बहुत तेज़ी से जो है काँप रहा है और उस बाल की तरफ जो है घूर रहा है कि उसने अपने बचपन में ये युवा अवस्था में ये सब उसकी याददाश्त इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो सब हार्बर में चली गई हैं, यानी पानी में चली गई हैं। लेकिन वो उसको अभी होप है दैट द वॉल विल रिटर्न टू बैक, कि बाल जो है वापस लौट आएगी। इसलिए कोई स्टीयरिंग कर रहा है, उस बॉल की तरफ घूर रहा है कि जैसे जहाज हार्बर जो है, जहाज जो लौट कर वापस पोर्ट पे आता है, बंदरगाह पे आता है, तो ठीक उसी प्रकार से हो सकता है मेरी बाल भी किनारे पर आ जाए। तो वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ भी उसकी बाल गई है वो हो सकता है फिर वापस आ जाए। इसलिए बहुत दुख से जो है उसी बाल की तरफ जो है घूर कर देख रहा है। आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड मीन्स इंटरफोर्सली ऑन हिम ऑफ डाइम, मैं उसे खरीदने के लिए दूसरी बात के लिए, डाइम मीन्स क्वाइन, 10 सेंट, डाइम मीन्स ए क्वाइन यानी सिक्का, 10 सेंट का होता है। हियर द पोएट आर सेइंग आई वुड नॉट फोर्स टू बाई अनदर बाल, मैं उसको दूसरी बाल जो है खरीदने के लिए बाध्य नहीं करूँगा। इंट्रूड मीन्स इंटर फोर्सफुली ऑन हिम ए डाइम अनदर बाल इज रथलेस, रथलेस मीन्स यूजलेस, यानी अनदर बाल इज यूजलेस फॉर हिम बिकॉज दिस बाल इज ज्वाइन ऑफ हिज मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, इससे उसके बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी, सेंसेस मीन्स इंद्रियां, इमोशंस। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैज टेकन द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही हैज लॉस्ट ए वेरी कॉस्टली थिंग ऑफ हिज लाइफ, उसको ये महसूस हो रहा है, उसकी ये जीवन की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली जिम्मेदारी है कि उसने कोई अपनी कीमती चीज़ को पहली बार खोया है। लेकिन वर्ड इन ए वर्ड ऑफ पोसेशन, पोसेशन मीन्स वर्ड ऑफ मैटेरियलिज्म, इस भौतिकता वाली युग में, इस भौतिकता वाली दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं। ये जो पूरा संसार है ये भौतिकवादी है। पीपल विल टेक वॉल्स, लोग दूसरी भी बाल को ले लेंगे। वॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, हमेशा बालें खोती रहेंगी। लोग जो है, यहाँ बाल से मतलब है वेल्थ, मेटेरियलिज्म, यानी जो प्रॉपर्टी है वो भी लोग एक दूसरे की ले लेंगे। पीपल विल टेक वॉल्स, जैसे उनका बाल चला गया उसी तरीके से लोग प्रॉपर्टी भी ले लेंगे। वॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बाल तो हमेशा के लिए चली गई है, उसी प्रकार से प्रॉपर्टी भी एक बार हमेशा के लिए जाएगी, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट रियल, एवरी मैन विल गो वन डे, सो वी शुड नॉट वरी अबाउट दिस एंड नो वन बाई ए वॉल बैक, और कोई भी व्यक्ति जो है उस बाल को वापस खरीद के नहीं लाएगा, क्योंकि मनी इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मीन ऑफ द आउटसाइड, लेकिन पैसे तो बाहरी चीज़ है, पैसे का यहाँ से मतलब नहीं है। ही कैन बाई ए अनदर बाल, देयरफॉर ही इज वेरी वरीड, वाई, पैसा तो बाहरी चीज़ है, लेकिन ही इज लर्निंग, लेकिन वो सीख रहा है। बेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, लेकिन वो अपनी डिस्परेट आईज मीन्स होपलेस आईज, अपनी निराशा भरी आंखों से कुछ ज्ञान को जो है वो सीख रहा है। द इपिस्टोमोलॉजी, इपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, यानी वो जो है अपने नॉलेज को खो रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो है उसने खो दिया है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, वी शुड नॉट डू दिस। तो उस अंडरस्टैंडिंग पर वो अपना रिग्रेट कर रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, अब वो कैसे खड़ा होगा। नोइंग, ये जानते हुए, व्हाट एवरी वन मस्ट वन डे नाउ एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। नोइंग, ये जानते हुए कि व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नाउ, कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन जो है क्या करना चाहिए, एंड मोस्ट नो, अधिकांशता में लोग जानते हैं, मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और हम कैसे जो है दोबारा खड़े होंगे जब हमारी एक जो है बचपन की जिसमें यादाश्तें जुड़ी थी वो चीज़ हमारे पास से चली गई है, तो उस पर जो है उसको बहुत पश्चाताप होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कभी न कभी कोई न कोई चीज़ निश्चित रूप से जाएगी। तो इसमें पोएटिक डिवाइस, राइमिंग वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन
इसमें बार बार रिवाइज हुआ है, व्हाट और व्हाट तो और मेयरली, जहाँ पर इस तरीके से जो है बार बार ये चीज़ें यूज हुई हैं तो उसे जो है कहते हैं एनफोरा। इसमें एनफोरा यूज हुआ है और अन्य भी चीज़ें बार बार इसमें रिपीट हुई हैं, अल्टीमेट, सेकिंग, ग्रीफ, फिक्स, बॉल, तो इसमें रिपीटिशन का भी प्रयोग हुआ है। ये पोएटिक डिवाइस आपकी है। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, please like and subscribe my channel.